एक बार सोचो, वो पल जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें सबके सामने नीचा दिखा दिया। एक गलती के लिए तुम्हारी अच्छाइयों को भुला दिया गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ईमानदारी, सब कुछ एक झटके में मिटा दिया गया। बस इसलिए क्योंकि उन्हें एक मौका मिला तुम्हें शर्मिंदा करने का। वो हंसी जो भीड़ ने तुम्हारे ऊपर उड़ाई थी, आज भी कहीं ना कहीं सीने में छुपती है। वो बातें जो उन्होंने तुम्हारे बारे में कही थीं, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तीर थे जो आत्मा तक उतर गए। उस दिन तुमने पहली बार महसूस किया कि शब्दों से किसी का कत्ल भी किया जा सकता है, बिना खून बहाए, बिना कोई हथियार उठाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उन्हें तुम्हें शर्मिंदा करके सुकून मिलता है? क्या ये सिर्फ गुस्से या बदले की बात है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी साइकोलॉजी छुपी है? शर्मिंदा करना सिर्फ कोई मजाक नहीं होता। ये एक ऐसा साइलेंट हथियार है जिसका इस्तेमाल लोग बिना तुम्हारे शरीर को छुए तुम्हारी आत्मा को घायल करने के लिए करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये हमला सामने से नहीं, अक्सर पीछे से किया जाता है, बड़ी चालाकी और रणनीति के साथ। शर्मिंदगी एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार शर्म और अपराध बोध में बहुत फ़र्क होता है। गिल्ट तब होता है जब हम सोचते हैं मैंने कुछ गलत किया, लेकिन शर्म कहता है मैं ही गलत हूँ। इसलिए जब कोई तुम्हें शर्मिंदा करता है, वो तुम्हारी किसी गलती पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। जब कोई कहता है तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर लोग तुझसे बात भी नहीं करना चाहते, या जब स्कूल में टीचर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देती है, या घर में कोई अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें नीचा दिखाता है, ये सब मानसिक हमला है। और अक्सर ये हमला उस इंसान पर होता है जो या तो बहुत सीधा होता है या बहुत भावुक। अब सवाल ये है, लोग दूसरों को शर्मिंदा क्यों करते हैं? इसके पीछे 4 बड़े साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। बहुत से लोग दूसरों को शर्मिंदा करते हैं ताकि वे अपने आप को सुपीरियर महसूस कर सकें। ये ईगो बूस्ट करने का तरीका है। जैसे कोई बॉस बार बार आपके छोटे छोटे कामों में गलतियां निकालता है सबके सामने, ताकि आप खुद को कमज़ोर समझो और वो खुद को ताकतवर। अगर कोई इंसान तुमसे जलता है लेकिन सामने से कुछ कह नहीं सकता, तो वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा किया जा सके। तुम्हारे दोस्त की नई नौकरी लगी है और बाकी दोस्त उसे बदले में ताना मारते हैं, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है, हमें क्या ज़रूरत है तेरी। कई बार लोग दूसरों को इसलिए शर्मिंदा करते हैं क्योंकि वो खुद किसी न किसी समय पर इसी दर्द से गुजरे हैं, और अब वो उसी दर्द को दूसरों पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर मैं टूट चुका हूँ तो अब दूसरे भी टूटें। कुछ लोग सामने वाले को इसलिए शर्मिंदा करते हैं ताकि खुद को दूसरों की नज़र में बेहतर दिखा सकें। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें भीड़ में कुछ ऐसा कहता है जिससे लोग हंसें, तो उनका मकसद ये होता है कि सब उन्हें मज़ेदार समझें और तुम्हें हल्का। शब्द कभी कभी तलवार से ज़्यादा तेज होते हैं, पर डार्क साइकोलॉजी सिर्फ शब्दों से नहीं खेलती, वो खेलती है इंसान की भावनाओं से, उसकी सोच से, उसकी असुरक्षाओं से। और जब कोई इंसान इन तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे शर्मिंदगी की आग में जल रहा है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ जो लोग दूसरों को शर्मिंदा करने और माइंड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मासूम नहीं होते, ये चालाक, ठंडे और गहरे प्लान किए हुए होते हैं। कभी कभी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी खुद में एक सज़ा बन जाती है। जैसे किसी की बात को बार बार इग्नोर करना, उसकी उपस्थिति को अनदेखा करना, किसी ग्रुप में सबको जवाब देना लेकिन उसे छोड़ देना। इस ट्रिक से सामने वाला इंसान खुद ही सोचने लगता है, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूँ? यह आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को ट्रिगर करता है, और यही डार्क साइकोलॉजी का असली जड़ है। किसी की राय को सबके सामने मजाक में उड़ा देना, या उसकी बात को
बेवकूफ़ी कह देना। तू ये क्या बकवास बोल रहा है? तेरा आइडिया सुनकर तो कोई भी हंसेगा। इसको तो कुछ आता ही नहीं है, छोड़ो इसे। इस तरह के शब्द सामने वाले के दिमाग में घर कर जाते हैं और वो खुद को छोटा समझने लगता है। ये बहुत चालाकी से किया जाता है। तेरा कॉन्फिडेंस तो गजब है, इतनी खराब शर्ट पहनकर भी हंस रहा है तू। तेरी इंग्लिश बहुत क्यूट लगती है जब तू इसको श बोलता है। ऐसे जुमले इंसान को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्म से जलता रहता है। डार्क साइकोलॉजिस्ट हमेशा सामने वाले की कमजोरी को पकड़कर वहीं चोट करता है। अगर कोई अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर है तो वो लोग बार बार उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई गरीब है तो सटल तरीके से पैसे का कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई लो कॉन्फिडेंट है तो कहते हैं, तू बोलता क्यों नहीं कुछ, डर लगता है क्या? ये शर्मिंदा करने का सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि इसमें इंसान अपने आप से नफरत करने लगता है। ये ट्रिक बहुत फेमिलियर है, लेकिन उतनी ही खतरनाक। देख उस लड़के को, उससे सीख कुछ। तेरी उम्र में लोग घर चला रहे होते हैं, तू अभी तक नौकरी ढूंढ रहा है। तेरी बहन कितनी समझदार है, तू क्यों नहीं? ये शब्द इंसान को सीधा शर्मिंदगी की गहराई में धकेल देते हैं। लोग मजाक के नाम पर वो सब बोल जाते हैं जो असल में उनके दिल में होता है। तेरी हाइट देख के लगता है कि भगवान ने बैठकर बनाया होगा तुझे। तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, सही है, कोई तेरे जैसे को पसंद भी क्यों करेगा? सामने वाला हंसता है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। जब किसी इंसान को ग्रुप में अलग थलग किया जाता है तो ये सामाजिक शर्मिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा होती है। बात करने से परहेज प्लान्स में शामिल ना करना, सोशल मीडिया ग्रुप से निकाल देना, ये शर्मिंदा करने का इनडायरेक्ट तरीका होता है, लेकिन इसका असर लाइफ लॉन्ग रहता है। अब सोचिए, इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करनी होती है। और दुख की बात यह है कि ये चीज़ें हमें घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में और कभी कभी अपने सबसे करीबी रिश्तों में देखने को मिलती है। शर्मिंदगी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो अंदर ही अंदर घुटता है, टूटता है, मरता है। शर्मिंदगी दो तरह की होती है, पब्लिक शेम यानी जब आपको सबके सामने नीचा दिखाया जाए, और प्राइवेट शेम जब कोई आपको अकेले में कुछ ऐसा कह दे जो आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे। जब हजारों आंखें तुम्हें गालियों से नहीं, नज़रों से मार देती है। इमेजिन कीजिए, स्कूल में सबके सामने टीचर ने तुम्हें नाकारा, बेहुदा या सिर्फ बैठने की शोभा कह दिया। किसी मीटिंग में तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफ़ी है। या किसी शादी में कोई रिश्तेदार तुम्हें सबके सामने कहे, अभी तक कुछ बना नहीं जिंदगी में और शादी का सपना देख रहा है। ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये सोशल एग्जीक्यूशन है। पब्लिक शेम का असर इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें इंसान को दो चीज़ों से लड़ना पड़ता है जो तुम्हें हमेशा उस घटना से जोड़कर देखेंगी, जो बार बार उस पल को रिप्ले करता रहेगा। पब्लिक शेम का जख्म इसलिए गहरा होता है क्योंकि ये सेल्फ आइडेंटिटी पर हमला करता है। प्राइवेट शेम जब कोई तुम्हारे अंदर के इंसान को चुपचाप मार देता है। पब्लिक शेम जहां बाहर से हमला करती है, वहीं प्राइवेट शेम अंदर तक घुस जाती है। ये अक्सर उन्हें दी जाती है जो सबसे ज़्यादा अपनेपन पर भरोसा करते हैं। जब एक बाप अपने बेटे से कहता है, तू मेरा खून नहीं हो सकता। जब एक पत्नी कहती है, मुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब एक दोस्त कहता है, तू दोस्त कहलाने लायक भी नहीं है। ये शब्द किसी स्टेडियम में नहीं कहे जाते, पर इनकी आवाज़ सालों तक दिमाग में गूंजती रहती है। प्राइवेट शेम का असर ये होता है कि इंसान खुद से कटने लगता है। वो सोशल विथड्रॉवल करने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो प्यार, इज्जत और कनेक्शन का हकदार नहीं है। शेम के असर एक इंसान कब टूटता है? जब शर्मिंदगी इंसान की पहचान से टकराती है, तब वह सबसे ज़्यादा टूटता है। जब कोई ईमानदार इंसान पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, जब कोई मेहनती लड़का अपनी बेरोजगारी के लिए ताना झेले, जब कोई लड़की अपने शरीर
या रंग को लेकर बार बार शर्मिंदा की जाए। शेम का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये इंसान को खुद से अलग कर देता है। एक बार अगर कोई इंसान खुद को नफरत करने लगे तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आत्महत्या, गुस्से में, हिंसक व्यवहार या लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन में चला जाना। पर शर्मिंदगी हर बार गलत नहीं होती। लेकिन रुकिए, क्या शर्मिंदा करना हर बार गलत होता है? क्या कभी कभी किसी को उसके कर्मों के लिए शर्मिंदा करना ज़रूरी नहीं होता? क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा क्रॉसिंग द लिमिट्स कर जाए कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका शर्मिंदगी ही बन जाए? कभी कभी किसी को उसकी गलती पर टोकना ज़रूरी होता है, पर फ़र्क ये है कि टोकना उसे सुधारने के लिए हो या तोड़ने के लिए। शर्मिंदगी और न्याय के बीच यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। कब शेम ज़रूरी हो जाती है? दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बार बार अपनी हदें पार करते हैं, दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर भी खुद को सही समझते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ समझाना काफ़ी नहीं होता, उन्हें रुकवाना पड़ता है। और कभी कभी उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए शर्मिंदा करना एक हथियार बन जाता है। एक भ्रष्ट अफसर जो गरीबों की मेहनत की कमाई खा जाता है, एक बेवफा प्रेमी जो प्यार का दिखावा करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक झूठा दोस्त जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करता है। ऐसे लोगों को जब तक उनकी गलती का आईना नहीं दिखाया जाएगा वो रुकेंगे नहीं। कभी कभी पब्लिक शेम या कॉन्फ्रंटेशन एक आखिरी रास्ता बन जाता है ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने किसी को कितना दर्द दिया है। कभी कभी किसी को शर्मिंदा करना उसका मिरर बन जाता है। जब किसी ने धोखा दिया हो और अब दिखावा कर रहा हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जब कोई बार बार माफ़ी मांगकर फिर वही गलती दोहराता है, जब कोई इंसान सामने वाले की अच्छाई का फ़ायदा उठाता है फिर उसे नीचा दिखाता है, ऐसे में किसी को उसके कर्मों की कीमत का एहसास करवाना एक ज़रूरी कदम बन जाता है। पर कब शेम एक जुल्म बन जाती है? जब कोई गलती इंसान ने नहीं की होती या की होती है लेकिन सुधार चुका होता है, तब भी अगर उसे नीचा दिखाया जाए, उसे बार बार शर्मिंदा किया जाए, तो वो जुल्म बन जाता है। एक बच्चा जो कम मार्क्स लाया पर दिल से मेहनत की एक लड़की जिसने अपने सपनों के लिए शादी से इनकार किया, एक इंसान जो गरीबी से लड़ रहा है लेकिन कभी हार नहीं मानता। अगर ऐसे लोगों को भी हम शर्मिंदा करें तो हम उनके जख्मों को और गहरा कर रहे हैं। जस्टिस वो होता है जहां गलती पर पकड़ होती है लेकिन इंसान की आत्मा को नहीं कुचला जाता। इंसल्ट वो होता है जहां हमारा मकसद किसी को गिराना होता है, ना कि सुधारना। जस्टिस तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे इरादों से तय होता है। अगर तुम्हारा इरादा किसी को बेटर बनाने का है, वो शेम भी एक मेडिसिन बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का है, तो वो पॉइजन है। शेम को कैसे किया जाए सही दिशा में इस्तेमाल? सामने वाले को गलत साबित करने के लिए नहीं, उसे उसकी गलती समझाने के लिए बोलो। तू बेकार है बोलने से अच्छा है, मुझे लगता है तुम इस मामले में बेहतर कर सकते थे। जहां तक हो सके किसी को अकेले में समझाओ। पब्लिक शेमिंग लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। अगर कोई जेन्युइनली सुधारना चाहता है तो उसे मौका दो। अब एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए शर्मिंदा किया क्योंकि आप अंदर से खुद टूटा हुआ महसूस कर रहे थे? क्या कभी आपने किसी की कमजोरी पर सिर्फ इसलिए वार किया क्योंकि आप अपनी ताकत साबित करना चाहते थे? एक इंसान जो खुद अंदर से टूटा होता है, जो खुद अपनी नज़रों में शर्मिंदा होता है, वो अक्सर दूसरों को भी उसी दर्द में घसीट लाता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। मैं खुद कुछ नहीं हूँ इसलिए तुझे भी कुछ नहीं बनने दूंगा। कई बार जो लोग दूसरों को सबसे ज़्यादा शर्मिंदा करते हैं, वे खुद अंदर से सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। जैसे एक पिता जो खुद ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सका, अपने बेटे की छोटी सी गलती पर फट पड़ता है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। एक बॉस जो खुद इनसिक्योर है, अपने जूनियर की सफलता देख ही नहीं पाता और मीटिंग में उसे ह्यूमिलिएट करता है। एक लड़की जो बचपन में बॉडी शेमिंग से गुजरी, अब दूसरों की फिजिकल अपीयरेंस पर
कमेंट करके अपने जले हुए आत्मसम्मान को राहत देती है। क्या होता है प्रोजेक्टेड शेम? ये वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है जहाँ कोई इंसान अपने अंदर के जख्मों और शर्म को पहचानने की बजाय दूसरों पर थोप देता है। मैं खुद अच्छा महसूस नहीं करता तो तुम्हें भी अच्छा महसूस नहीं करने दूंगा। ऐसे लोग खुद को इनडायरेक्टली वैलिडेट करने के लिए दूसरों को गिराते हैं। जैसे, मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुझे साबित कर दूँ कि तू भी नहीं है तो हम दोनों बराबर हैं। अगर मैं अकेला हूँ तो तुझे भी अकेला कर दूंगा ताकि मेरी तन्हाई सही लगे। अनहील्ड ट्रॉमा से निकलती है टॉक्सिक शेम। शेम की जड़ें अक्सर हमारे बचपन, हमारे अनसुलझे एक्सपीरियंसेस में होती हैं। इमोशनल नेग्लेक्ट, जब बचपन में किसी ने हमारी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहा। एब्यूज़, जिसने हमारे अंदर ये गिल्ट भर दिया कि शायद मेरी गलती थी। रिजेक्शन, जिसने हमें सिखा दिया कि तुम जैसे लोग प्यार के लायक नहीं होते। इन सभी का नतीजा बनता है टॉक्सिक शेम। और यही शेम बिना हील किए दूसरों पर निकाली जाती है। कैसे पहचानें कि आप भी प्रोजेक्टेड शेम का शिकार हैं या खुद प्रोजेक्टर बन चुके हैं? बार बार गिल्ट महसूस करना, चाहे आपकी गलती ना भी हो। दूसरों की नेगेटिविटी को खुद से जोड़ लेना। खुद को हर रिश्ते में कमतर मानना। दूसरों को नीचा दिखाकर सुकून महसूस करना। अपनी कमियों को दूसरों की सक्सेस से ढकने की कोशिश। बार बार सार्कास्टिक या इंसल्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल। कभी कभी हम दोनों होते हैं, शिकार भी और दोषी भी। तो क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, और वो इलाज बाहर नहीं, अंदर होता है। पहचानिए कि आपने क्या सहा है और वो कैसे आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। खुद से ये पूछिए, क्या मैं दूसरों को शेम कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हूँ? आपका दर्द आपकी जिम्मेदारी है। उसे दूसरों पर फेंककर आप खुद को भी और बर्बाद कर रहे हैं। शेमिंग का साइकिल तभी टूटेगा जब कोई एक इंसान रुकने की हिम्मत दिखाएगा। वो इंसान आप हो सकते हो। आप उस पैटर्न को बदल सकते हो। आप उस टूटे हुए इंसान को हील कर सकते हो जो आज दूसरों को तोड़ रहा है। और तब शर्मिंदगी इंसान को गिराएगी नहीं, उठाएगी। हर बार शोर नहीं करता, कुछ बार खामोशी से दिल में उतर जाते हैं और अंदर ही अंदर किसी को शर्म से जला देते हैं। ये होते हैं डार्क साइकोलॉजी के वो तरीके जिनसे लोग सामने वाले को तोड़ देते हैं, बिना गाली दिए, बिना हाथ उठाए। कभी किसी ने तुमसे बात करना बंद कर दिया, तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और ऐसा महसूस कराया जैसे तुम हो ही नहीं। ये सबसे खतरनाक मानसिक हथियार होता है। सामने वाला सोचता है, मैंने क्या किया? वो खुद को ही एनालाइज करता है, खुद को ही दोषी मानता है। इसी गिल्ट लूप में वो खुद ही शर्मिंदा होता चला जाता है। डार्क साइकोलॉजी का ये पहला हथियार है साइलेंस, जो इंसान के अंदर शोर मचा देता है। ये इंसल्ट सीधे नहीं होता, ये होता है सटल सार्काज़म, हल्की हल्की चोट करने वाले कमेंट्स। वाह, आज तो तुमने दिमाग इस्तेमाल कर लिया, तुम जैसे लोग भी अब ये सब कर लेते हैं। ओह, मुझे लगा तुम्हें ये नहीं आता। ये बातें सुनने में मजाक लगती हैं, लेकिन ये माइंड को चोट करती है और इंसान को खुद से शर्मिंदा करवा देती है। यही होते हैं पॉइजन कॉम्प्लीमेंट्स, तुलना। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो सामने वाले को खुद से नफरत करना सिखा देता है। देखो शर्मा जी का बेटा, तू भी कुछ सीख। तुम्हारी उम्र में तो मैं बहुत आगे था, तुम जैसे लोग कभी भी उसके जैसे नहीं बन सकते। इस तरीके से इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है। वो शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि उसने कुछ गलत किया, बल्कि क्योंकि वो किसी और जैसा नहीं है। कभी किसी ने तुम्हें देखा और हंस दिया, या तुम्हारे कपड़ों, बोली, चाल पर अजीब सा हाव भाव बनाया, ये नॉन वर्बल शेम है। शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र, एक हंसी, एक पीठ पीछे कानाफूसी ही काफ़ी होती है किसी को शर्मिंदा करने के लिए। ये सबसे मुश्किल शेम होती है क्योंकि इसमें सामने वाला साफ कहता भी नहीं और दर्द भी दिल तक उतर जाता है। मैनिपुलेटर्स इस तकनीक का बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो खुद धोखा देते हैं, लेकिन तुम पर आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारे कारण मैंने ऐसा किया। वो खुद गलत बोलते हैं, लेकिन कहते हैं तुमने मेरी फीलिंग्स हर्ट की। इस टेक्निक में विक्टिम को ही विलेन बना दिया जाता है और वो
गिल्ट में खुद को मेंटली पनिश करने लगता है। यह एक आम हथियार है जो स्कूल, ऑफिस, रिश्तों में अक्सर देखा जाता है। सबके सामने किसी की गलती गिनाना, जानबूझकर क्राउड में सवाल पूछना जिसे वो नहीं जानता, मजाक बनाना। जब वो बोलने की कोशिश करे, ये इंसल्ट सामने वाले को डरपोक, छोटा और बेकार महसूस कराता है। रिजल्ट, वो शर्म से चुप हो जाता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है। इमोशनल मैनिपुलेटर्स गिल्ट और शेम को हथियार बनाकर सामने वाले को कंट्रोल करते हैं। मैं तेरे कारण बर्बाद हो गया, तेरे फैसले ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अगर तू मुझसे प्यार करता तो ऐसा नहीं करता। ये बातें इंसान को मजबूर कर देती हैं। वो शर्म के बोझ तले दब जाता है और वही करता है जो सामने वाला चाहता है। कुछ लोग आपकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाते हैं, भले ही आपने खुद को बदल लिया हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने खुद को सुधार लिया तो उनका गिल्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए वो आपको आपकी पास्ट शेम में बांधे रखना चाहते हैं ताकि आप कभी आगे ना बढ़ सकें। डार्क साइकोलॉजी के ये तरीके खतरनाक इसलिए नहीं हैं कि ये चोट करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये नज़र भी नहीं आते। इनका असर धीरे धीरे होता है, अंदर से इंसान को खोखला करने वाला। अब सवाल उठता है, क्या इन तरीकों से बचा जा सकता है? क्या शेम को वेपन बनाने वालों को जवाब दिया जा सकता है? शर्मिंदा करना एक मनोवैज्ञानिक हथियार है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समझ है और आत्मसम्मान की आग है तो तुम इस हथियार को नाकाम कर सकते हो। शर्मिंदगी वहीं असर करती है जहां हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब कोई कहे तू निकम्मा है, तब तुम्हें खुद से कहना होगा, हो सकता है तुम्हारी नज़र में, लेकिन मैं खुद को जानता हूँ। इमोशनल बाउंड्रीज बनाना यानी यह तय करना कि कौन सी बात दिल में लेनी है और कौन सी वापस लौटा देनी है। याद रखो, तुम जो सुनते हो वही तुम्हारे अंदर असर करता है, लेकिन तुम क्या मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम हो ही नहीं, तो सबसे पहला कदम होता है खुद से संवाद शुरू करना। उनकी चुप्पी को अपनी गलती मत समझो, क्योंकि कई बार लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को कंट्रोल करना चाहते हैं। जवाब दो, खुद को एफर्मेशन दो, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, भले ही तुम मुझे न देखो। एक्टिव बनो, अपनी रूटीन, अपने सर्कल को मजबूत बनाओ। नीडीनेस छोड़ दो, चुप्पी का जवाब साइलेंस से नहीं, सेल्फ लव से दो। हर बार जब कोई तुम्हें किसी और से कंपेयर करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या वो मेरी जिंदगी, मेरी तकलीफें, मेरा सफ़र जानता है? अगर नहीं, तो उसकी तुलना सिर्फ एक झूठ है। खुद को अपने कल से कंपेयर करो, दूसरों के आज से नहीं। अपनी क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाओ और उन्हें रोज़ याद करो। सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाओ, वहाँ की दुनिया ज़्यादातर नकली है। शेम को लाइट में लाओ, उसका सामना करो, भागो नहीं। शर्म अंदर ही अंदर तभी पलती है जब तुम उससे भागते हो। जब तुम अपने अंदर के गिल्ट, रिग्रेट और पास्ट को छिपाते हो, वो तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं वही गलती नहीं हूँ। हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं उठने की ताकत रखता हूँ। शेम का इलाज है सेल्फ एक्सेप्टेंस, और जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो, दुनिया की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। शर्मिंदा करने वाले लोग तुम्हारी कहानी अपने शब्दों से लिखते हैं। तू नाकाम है, तू लायक नहीं, तू बेकार है। अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का, और उस कहानी की शुरुआत होगी इन शब्दों से, मैं वो हूँ जो गलतियों से सीखा है, जो गिरा है लेकिन उठा भी है, जो टूटा है लेकिन अब तराशा गया है। अब वो वक्त नहीं जब तुम्हें किसी और की वैलिडेशन चाहिए, अब वो दौर है जब तुम खुद को वैलिडेट करना सीखो। क्योंकि अगर तुमने खुद को माफ़ कर लिया तो कोई तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। अगर तुमने खुद को स्वीकार लिया तो किसी की नज़र तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। अगर तुमने खुद को प्यार करना सीख लिया तो कोई तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं छीन सकता। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि लोग तुम्हें कैसे शर्मिंदा करते हैं, बल्कि ये था कि तुम उस शर्म को कैसे अपनी ताकत में बदल सकते हो। शर्म सिर्फ एक इमोशन है,
लेकिन अगर तुमने उसे संभाल लिया तो वही इमोशन तुम्हें वो इंसान बना देगा जो खुद पर गर्व करता है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो, शेयर करो और किसी और की रोशनी बनो, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो अपनी टूटन से किसी और को बचा सके। शायद तुमने अपनी ज़िंदगी में कई बार खुद को छोटा महसूस किया होगा, किसी की बातों से, किसी की नज़र से, किसी की चुप्पी से। लेकिन अब वक्त है ये समझने का कि तुम्हें शर्मिंदा करने वाले सिर्फ वही लोग होते हैं जो खुद के अंदर खाली होते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है,